कल अर्थात गत पाठ में हम लोगों का पाठ कारणवश लाइव नहीं हो सका था। आज पुनः उसका स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धातु थी गद व्यक्तायाम बाची। गद व्यक्तायाम बाची का तात्पर्य है व्यक्त वाणी। जब गद धातु का अर्थ व्यक्तायाम बाची, बाची माने वाणी, इसका मतलब वाणी दो तरीके की है, एक व्यक्त वाणी है और एक अव्यक्त वाणी है। व्यक्त वाणी किसे कहेंगे? जो जिस वाणी में स्पष्ट वर्णों का उच्चारण, अर्थात जिनको सुन के हमें अर्थावबोध हो। श्रुत्वा मनसि किंचित कस्यचित अर्थस्य अवबोधनम भवति, ज्ञानम भवति। मन में आपके कोई बोध हो जाए, वही है अस्पष्टोच्चारण। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे हम बोलने अर्थ में यदि गदति, जैसे अहम गदामि, मैं बोल रहा हूं, इसका प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा स्पष्ट वाणी में। स्पष्ट वर्णोच्चारण में गद धातु का प्रयोग होता है। रूपों में कोई अंतर नहीं है। जैसे भवती आपने बनाया था, ऐसे ही गदति बनाना है। गद से लट, तिप, सप और जो प्रक्रिया है सब करने के बाद में प्रयोग बनेगा गदति। जैसे भवती वैसे ही गदति। गदति, गदतः, गदन्ति, गदसि, गदथ, गदथ, गदामि, गदावह, गदामः। बात समझ में आई? इस प्रकार आपके लट लकार के रूप बनते हैं। इसमें अग्रिम जो सूत्र आ रहा है निर्गद, नद, पद इत्यादि, ये केवल ऋणत्व विधायक सूत्र है, जहां पर उपसर्ग अलग रहेगा और गदति के पहले हमने नी शब्द जोड़ दिया, जैसे प्रनि गदति, ऐसे हमने जोड़ा तो गदति तो लट लकार का प्रयोग हो गया। आगे यदि उपसर्ग जोड़ दिया और मध्य में नी शब्द कर दिया तो वहां पर प्रणिगदति प्रयोग बनेगा अथवा प्रणिगदति प्रयोग बनेगा। अर्थात कहां कहां अणत्व होता है, किस किस धातु के परे रहते होता है, उस व्यवस्था को बताने के लिए सूत्र है। आप सूत्र देखें, नेर, तो ने, तो नी शब्द के षष्ठी का रूप है ने, अर्थात नी शब्दस्य, नी शब्द घटकस्य नकारस्य ने। कब गद, नद, पत, पद, भू, मा, स्यति, हंति, याति, वाति, द्राति, साति, वपति, वहति, साम्यति, चिनोति और देग्धि, ये सब धातुएं हैं। उन धातुओं के कहीं कहीं रूप लिखे हैं, कहीं इकस्त को धातु निर्देश किया है, तो ऐसे आपको समझ लेना है। इन धातुओं के परे रहते। और निमित्त क्या है? तो कहा उपसर्ग में स्थित निमित्त होना चाहिए, जो भी ऋणत्व के निमित्त है। तो ऋणत्व के निमित्त है रेफ और शकार, अर्थात रेफ और शकार यदि उपसर्ग में हो तो प्राय आप जितने उपसर्ग देखेंगे उनमें रेफ ही मिलेगा, सकार नहीं मिलेगा। बात समझिएगा नहीं? पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निश्च, निर, दुस, दुर इत्यादि में जहां भी देखेंगे आप, और उदाहरण में, उदाहरण जितने मिलेंगे सब में रेफ घटित ही मिलेगा आपको, जो भी, क्योंकि प्र ही उपसर्ग अधिकतर जोड़ते हैं। बात समझिएगा नहीं? प्रणि गदति, प्रणि, प्रणि, प्रणि ऐसे जोड़ते जाएंगे, प्रणि जगाद बोला। तो इसलिए उपसर्ग में स्थित जो निमित्त, तो उपसर्ग हो गया प्रादि, उसमें निमित्त रेफ आदि। यदि कहीं सकार का भी मिल जाए तो देखना है, लेकिन वस्तुतः आपको प्र का ही मिलेगा अधिकतर, तो रेफ लेना है। इसलिए उपसर्ग में स्थित जो निमित्त रेफ शकार, उनसे उत्तर जो नी शब्द भी बीच में रहना चाहिए। धातु और उपसर्ग के मध्य में क्या रहेगा? नी शब्द रहेगा, और उसी नी शब्द के नकार को नकार होना है, ने, इसलिए कहा नेर गद, नी शब्द से। तो नी पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयवावयी भाव, अर्थात नेर अवयवस्य, ने अवयवस्य, नी शब्द का जो अवयव, कौन? नकार। इसलिए कहा नेर नस्य, ने नस्य, नी शब्द संबंधी जो नकार है उसको ऋण होता है गदादिषु परेषु, गदादि धातुओं के परे रहते। गद, पत, जैसे गद का उदाहरण है प्रणिगदति, तो गद के बाद नद है प्रणिनदति, प्रणिपतति, प्रणिपद्यति इत्यादि, जो भी आपको उदाहरण मिलते जाएंगे।
वह सब जगह आपको नी के जो ना है उसको ण करते जाना है। तो यहाँ पे गदति आपने प्रयोग बनाया था, उपसर्ग प्र है, मध्य में नी जुड़ा हुआ है, उसके नकार को णकार कर दिया है, तो बन गया है प्रणिगदति। समझे कि नहीं? तो ऐसे प्रयोग भी आपको मिलेंगे, काव्यों में बहुत प्रयोग होता है इनका, प्रणिजगाद, है ना। अब ये ऋणत्व करने के बाद में हम लिट लकार की ओर बढ़ रहे हैं। गद धातु से लिट लकार करिए, गद लिट, लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर णल, परस्मय पदानाम इत्यादि सूत्र के द्वारा भू धातु का अभ्यास कर लिया है तो बस वही काम करना है। तो गद से तिप, तिप के स्थान पर णल, और णल को मान करके धातु को दुत्व, लिट धातु अभ्यास से, तो गद गद अ, णल का क्या बचेगा अ, तो गद गद अ, पूर्वोभ्यास हलाद शेष क्या बन गया ग गद अ, ग गद अ बनने के बाद अब सूत्र देखिए कुहोष्टु, समझे कि नहीं? कह रहे अभ्यास कवर्ग हकारयो, अभ्यास में स्थित जो कवर्ग अथवा अभ्यास में स्थित जो हकार, अभ्यास माने अभ्यास संज्ञा, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है। तो यहाँ अभ्यास संज्ञा किसकी है ग गद अ, तो जो पूर्व वाला ग है उसकी है अभ्यास संज्ञा। अभ्यास में स्थित ग है कवर्ग, उसको क्या हो जाएगा चवर्ग, तो चवर्ग क्या होगा च छ ज, तृतीय अक्षर के स्थान पर तृतीय कर दीजिए सीधा सीधा, तो ग के स्थान पर हो गया ज, बन गया ज गद अ, क्या बन गया ज गद अ। अब सूत्र आगे देखिए अतः उपधाया, उपधाया अतः, उपधा संबंधी जो ह्रस्वकार, उपधा संबंधी जो ह्रस्वकार उसको वृद्धि होती है इति ऋणिति प्रत्यय परे, इत ऋणित प्रत्यय के परे रहने पर। इत माने यकारित संज्ञक प्रत्यय और ऋणित माने णकारित संज्ञक प्रत्यय। तो णकारित संज्ञक प्रत्यय कौन था यहाँ पे णल, णल का बचाया अभी अ, तो जो अ है वो कैसा प्रत्यय है ऋणित प्रत्यय, मैं समझे कि नहीं? लट के स्थान पर टिप, टिप के स्थान पर नल, और नल का बचा है अ, तो जो अप्रत्यय है वो अप्रत्यय कैसा है ऋणित प्रत्यय। उस ऋणित प्रत्यय के परे रहने पर उपधा, अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ज गद, तो गद में जो द है वो अंत्यल हो गए, उससे पूर्व वर्ण गकारोत्तरवर्ती अकार वो हो गया उपधा, और वो ह्रस्वकार भी है। तो उपधा में स्थित जो ह्रस्वकार गकारोत्तरवर्ती अकार उसको हो जाएगी वृद्धि, तो बन जाएगा ज गा द अ, ला दीजिए जगाद, क्या बन गया जगाद। अब जगाद बनाए रखिए, आगे द्विवचन में अतुष जोड़ दीजिए, अतुष में सकार को रुत्तुसल कर दीजिए जगदतु, तो जगाद जगदतु जगदू, वहां पर भी बात समझे कि नहीं? क्योंकि जगाद जगदतु में अतुष प्रत्यय ऋणित नहीं है, वृद्धि नहीं होगी, तो जगद रहेगा उधर केवल, बात समझे कि नहीं? जहां जहां ऋणित प्रत्यय मिलेगा वहीं पर वृद्धि होनी है, अचोणिति नहीं लगेगा। अचोणिति कहां लगता है जहां अजंत अंग हो, अंतिम में जहां पर अच रहता है वहां पर अचोणिति की प्रवृत्ति होती है, या अंतिम में अच नहीं है द है, इसलिए अजंत अंग नहीं, अजंत अंगत्वाभावात अचोणिति की प्राप्ति नहीं होगी, बात समझे कि नहीं? इसलिए अतुपधाय सूत्र से उपधा में स्थित जो ह्रस्वकार है उसको वृद्धि होगी, तो जगाद बन गया। अब जगद रहेगा अतुष जोड़ दीजिए, जगद अतुष जगदतु, फिर उस जोड़ देना है जगद उस जगदु, फिर जगद थल, थल में जो थ है ये बलादी आर्धातु है, क्योंकि लिट च से इसकी आर्धातु संज्ञा है और बल प्रत्याहार में ये थ आता है, इसीलिए बलादी आर्धातु होने के कारण इसमें आर्ध धातु का सेठ बला दे से इट का आगम हो गया, तो जगद ई थ मिला दीजिए जगदिथ, क्या बन जाएगा जगदिथ। फिर जगद अथुस, सकार को रुत्तु से कर देना है जगदथु, फिर अणल अथुस उस, थल अथुस अ, उसमें जगद अ मिला दीजिए जगद, ना समझ में आई? और उत्तम पुरुष में ज गद और मिप के स्थान पर हुआ था ऋण, ऋणल व म, तो ऋणल में अ बचेगा। अब वो भी अ जो है ऋणित प्रत्यय है,
तो ऋणित प्रत्यय को मान करके अतुबधाया से वृद्धि होकर के जगाद एक रूप बन जाएगा। लेकिन एक सूत्र लगा के कहना चाह रहे हैं कि जो अ है उसको विकल्प से ऋणित माना जाए। सूत्र है ऋण उत्तमो वा, उत्तम ऋण वा ऋणित स्यात्। उत्तम में जो ऋण है, उत्तम पुरुष में जो ऋण होता है उसको विकल्प से ऋणित्वत भाव होता है। अर्थात वो स्वतः ऋणित है, लेकिन फिर भी क्या करना है, उसको हमको विकल्प करना है। अर्थात एक बार उसको ऋणित मानना है और एक बार उसको ऋणित नहीं मानना। जैसे सखायु सखाया इत्यादि में अव इत्यादि प्रत्यय को आप ऋणित्व भाव करते थे, वो ऋणित नहीं थे तो वहां पे करते थे सखायु सखाया। लेकिन यहाँ पे ऋणित है, लेकिन इसको विकल्प करना है। एक बार ऋणित मानना है और एक बार ऋणित नहीं मानना है। जब ऋणित मानोगे तो अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी, तो एक बार बनेगा जगाद। जब ऋणित नहीं मानेंगे तो वृद्धि नहीं होगी, जगद। तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में दो रूप, जगाद जगद बन गया। और जगदिव जगदिम, उधर व और म है, दोनों के दोनों बलादिया धातु के हैं, इट का आगम हो जाएगा। जगत आप बना ही लोगे, ऐसे बन जाएगा जगदिव जगदिम। तो आपके रूप हो गए जगाद जगदतु जगदु, जगदित जगदथु जगद, जगाद जगद जगदिव जगदिम। बात समझ में आ गई। इसके बाद लुट लकार, गद धातु से लुट, लुट के स्थान पे तिप, तिप के होने के बाद सब प्राप्त रहा, उसको रोक करके तास और डारु रस इत्यादि, लुटा प्रथम से डारु रस से डा, डित्तु सामर्थ्यात अवश्याप डेरलोक, क्या बन गया गद ता जग गद त आ। और जो तास प्रत्यय था वो तास प्रत्यय बलादी आर धातु, अतः बलादी आर धातु को इट कहा गया। तो गद ई ता मिला दीजिए गदिता। जैसे भविता आपने बनाया वैसे ही गदिता, गदिता गदितारौ गदितारः, तारौ रस आदेश होते हैं, वैसे भविता भवितारौ भवितारः, वैसे ही गदिता गदितारौ गदितारः, गदितासी गदितास्थ गदितास्थ, गदितास्मि गदितास्वः गदितास्मः। गदिष्यति, जैसे भविष्यति वैसे ही गदिष्यति, गद ई स्यति, स्या हो जाएगा, बलादी धातु कोट का आगम हो जाएगा, गद ई, और मूर्धन्य सकार कर देना। तो गदिष्यति जैसे भविष्यति वैसे ही गदिष्यति, गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति, गदिष्यसि गदिष्यथः गदिष्यथः, गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यावः। बात समझ में आई। इसके बाद लोट लकार, जैसे भवतु वैसे ही गदतु, गदति बना लीजिए, एरू लगा दीजिए, बन जाए गदतु। तातंग कर दीजिए तू को, तो गदतु गदतात, एक वचन में। जैसे भवतु भवतात वैसे ही गदतु गदतात, भवताम गदताम, भवन्तु गदन्तु। बात समझेगा नहीं, भू धातु का अभ्यास है, बन जाएगा। तो गदतु गदतात गदताम गदन्तु, गद भव भव भवतात, गद गदतात, गदतम गदत, गदानी जैसे भवानी ऐसे ही गदान, गदानी गदाव गदाम। बात समझ में आई। वैसे ही अगदत लंग लकार में, अनदतने लंग में अगदत, अगदत अगदताम अगदन, जैसे अभवत अभवताम अभवन, अभव तो अगदह, अगदतम अगद, अगदम अगदाव अगदाम, अभवम अभवाव अभवाम, भू के समान एकदम। बात समझ में आई। फिर जैसे भवेत वैसे ही गदेत, भवेत भवेताम भवेयु, गदेत गदेताम गदेयु, भवे भवेतम भवेत, गदे गदेतम गदेत, भवेयम भवेव भवेम, गदेयम गदेव गदेम। बात समझे नहीं। इस प्रकार इसके रूप हो जाएंगे विधिलिंग में। उधर आशीर लिंग में भूया, यहाँ पे गद्या, अंतर कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे भू था, भू यात, यहाँ पे गद यात मिला दीजिए गद्यात, गद्यात गद्यास्ताम गद्यासु, गद्या गद्यास्तम गद्यास्त, गद्यासम गद्यास्व गद्यास्म। बात समझ में आ गई। अब अंतर कहां आएगा, लुंग लकार में। लुंग लकार में वहां तो क्या बनता था अभूत, तो यहाँ गदूत नहीं कर देना, तो लेकिन भू के समान बता दिया तो यहाँ भी गदूत कर दो, तो यहाँ थोड़ा समझ लेना है।
यहाँ क्या बनना है? अगाधीत अगदीत। कैसे बनेगा? गद धातु से लुंग लाइए, गद लुंग, लुंग के स्थान पर तिप करिए और अट का आगम कर लीजिए, अगदती। क्या बन गया? अगदती। सबको रुक करके चिली, चिली के स्थान पर सिच बन गया अगदसती। जो स है वो बलादियार धातु है, इट का आगम कर लीजिए, अगद ई सती। क्या बन गया? अगद ई सती। अब सूत्र लगाइए, अतो हलादे लघु, हलादे लघु अकारस्य। हलादे किसका विशेषण है? धातु का। हलादे धातु, जो हलादी धातु होगी, अजादी धातु में यह सूत्र नहीं लगेगा, हलादी धातु में लगेगा। अर्थात हलादी धातु संबंधी जो लघु अकार, हलादे लघु अकारस्य, हलादे धातु लघु अकारस्य वृद्धि विकल्पेन किसके परे रहते? इड़ादौ सिचि। हलादी जो धातु होगी उस धातु के संबंधी जो लघु आकार है, हरस्व, लघु माने हरस्व, हरस्वम लघु, पीछे पड़े हैं। तो लघु संज्ञक जो आकार है उसको विकल्प से वृद्धि होती है। इड़ादि सिच, इट है आदि में जिसके ऐसे सिच के परे रहने पर। तो यहाँ सिच जो प्रत्यय है जो चिली के स्थान पे हुआ है उसको इट का आगम हो गया है, इसलिए वो कैसा है? इड़ादि सिच। इड़ादि सिच हो गया ना, इट है आदि में जिसके ऐसा जो सिच, तो जो स के पूर्व में इट का आगम हुआ है इसलिए सिच कैसा हो गया? इड़ादि सिच। इड़ादि सिच के परे रहने पर हलादी धातु, तो देखिए गद धातु कैसी है? हलादी है। गद धातु कैसी है? हलादी। हल प्रत्याहार बुद्ध वर्ण आदि में है, और इसमें लघु आकार कौन है? गकार उत्तरवर्ती आकार, इसलिए उसको क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो विकल्प से वृद्धि होनी है, तो कर दीजिए अगाधईसती। ठीक। अब ती में इतश्च से इकार का लोप करिए, और इतश्च से लोप होने के बाद अस्थि से चो प्रत्यय, क्योंकि तो अपृक्त हो जाएगा, तो अपृक्त जो हल है उसको क्या हो जाएगा? ईट का आगम। अस्थि से चो प्रत्यय, असेधित बनाए थे ना, वैसे ही। तो ईट का आगम हो गया, बन गया इट ईट। सकार का लोप कर दीजिए, सिजलोपे एक आदेश सिद्धो वाच्य, सिद्ध ही रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा अगाधीत। तो एक बार वृद्धि वाले रूप बनेंगे, अगाधीत, अगाधिष्टाम, अगाधीसताम। तस के टिप, टिप के बाद जो तस है, तस के स्थान में क्या हो जाएगा? ताम आदेश हो जाएगा, तस तत्व अगाधिष्टाम, सत्व ष्टत्व कर देना है आपको बस। जैसे असेधीत, असेधिष्टाम, तो वहां केवल गुण था, यहाँ पर क्या है? वृद्धि है। यहाँ क्या है? वृद्धि है। असेधीत असेधिष्टाम असेधिषु, वैसे ही अगाधीत अगाधिष्टाम अगाधिषु, अगाधि अगाधिष्टम अगाधिष्ट, अगाधिसम अगाधिस्व अगाधिस्म, ये हो गए वृद्धि वाले रूप। जब वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि जब नहीं होगी तो केवल हरस्व वाला अगदीत, क्या बनेगा? अगदीत, अगदीत अगदिष्टाम अगदिषु, अगदी अगदिष्टम अगदिष्ट, अगदिसम अगदिस्व अगदिस्म, ये आपके लुंग लकार के रूप हो जाएंगे। इसके बाद जैसे अभविष्यत वैसे ही अगदिष्यत, लरिंग लकार में जो 10वां लकार लरिंग लकार, उसमें क्या हो जाएगा? अगदिष्यत। अगद ईस्यति इतकार का लोप सत्व, अगदिष्यत, अगदिष्यत अगदिष्यताम अगदिष्यन, अगदिष्यः अगदिष्यतम अगदिष्यत, अगदिष्यम अगदिष्याव अगदिष्याव। अब ये हो गई गद धातु व्यक्त वाणी में। अब देखिए धातु कौन सी आ रही है? णद अव्यक्ते शब्द, ये अव्यक्त शब्द में आ गई। अभी स्पष्ट शब्द में थी, स्पष्ट वर्णोच्चारण में थी। अब ये जो धातु है अव्यक्ते शब्द, जो आपको समझ में ना आए, कोई ताली बजा रहा है तो ताली की जो ध्वनि है वो क्या कह रही है? कोई चम्मच बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, क्या कह रही है? तो वो शब्द आपको समझ में नहीं आता। अथवा
कोई दूसरी भाषा आपके सामने बोलने लग जाए, आप संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, कोई फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन बोलने लग जाए, तो आपके लिए क्या है? अणद। वो क्या है? अणद अव्यक्त शब्द, वो नदती है। चाइनीज नदती, समझे कि नहीं? चाइनीज क्या बोलता है? वो नदती, गदती नहीं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती इसको बोलते, बात समझे कि नहीं? तो वही णद अव्यक्ते शब्द, अव्यक्त शब्द में जो शब्द व्यक्त का तात्पर्य क्या हुआ? जिसका अर्थावबोध हो जाए, समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अस्पष्ट वर्णोच्चारणे ध्वनौ इत्यर्थ। जो अस्पष्ट शब्द है, जिसमें अस्पष्ट वर्ण जिसमें रहते हैं, अर्थात ध्वनि, चटपट, ताली फाली बजाया, ढोलक पीटा, जो ढोलक की भाषा को जानते हैं, उसकी ताल को जानते हैं, उसके लिए वो गलत ही नहीं है, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये ध्वनि इत्यादि अर्थों में णद धातु का प्रयोग होता है। णद में और क्या करना है? तो सूत्र आगे णो नः, क्या कह रहा है भाई? धात्वादे णस्य न, धातु के आद्यवयव जो ण है उसको न होता है। कोई भी धातु यदि ण से शुरू होती है, प्रारंभ होती है, धात्वादे णस्य, धात्वादे णस्य, यदि धातु के आरंभ में आद्यक्षर यदि ण है तो उसको न कर देना चाहिए। णो नः, णस्य न भवति, धात्वादेण। बात समझे कि नहीं? अब कैसे जानोगे भाई कहां कहां धातु है, णकारादि है, कहां कहां नकारादि? यदि यही लिखा होता नद, जैसे प्रयोग तो होता है नदति, प्रयोग क्या बनता है? नदति। तो कोई कहेगा कि नहीं ये तो नकारादि है, णकारादि है ही नहीं। तो उनको बता रहे हैं कहां कहां आपको णकारादि मिलेगी, कहां कहां नहीं मिलेगी। तो देखिए आगे लगा, नोपदेशा, अर्थात उपदेश अवस्था में णकार सहित धातुएं कौन सी है? बात समझे कि नहीं? तो कहा कि ऋणोपदेश धातुएं तो बहुत सी हैं, ऋणोपदेश धातुएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नकारोपदेश धातुएं कुछ हैं। तो नकारोपदेश को गिना देंगे, बोले इनसे भिन्न जितनी धातुएं सभी ऋणोपदेश है। बात समझे कि नहीं? जैसे आपको कोई चीज बात बतानी हो, दो ग्रुप को बताना हो, एक ग्रुप में 80 लोग हैं, एक ग्रुप में 20 लोग हैं, तो आप क्या कहते हो? 20 की बात बताते हो कि 20 वाले ये हैं, बाकी के दूसरे हैं। तो वैसे ये भी बता रहे हैं ऋणोपदेश धातुएं कौन सी हैं, ये पूछा किसी ने, कहा कि इन इन धातुओं को छोड़कर बाकी जितनी धातु है सभी ऋणोपदेश है। बोले किसको किसको छोड़ करके? तो उसको गिना रहे हैं। ऋणोपदेशास्तु, यहाँ पे ध्यान देना है, ऋणोपदेशास्तु अनर्ध, अ जुड़ाएगा कि अनर्ध, नाटी, नाथ, नाद, नंद, नक्क, नृ, नृत। तो इसमें द्वंद्व समास करके फिर नए समास, बात समझे कि नहीं? यहाँ पे नर्द, नाटी, नाथ, नाद, नंद, नक्क, नृ, नृत, इसके साथ में क्या है? नए समास है। न न न नर्द, नाटी, नाथ, नाद, नंद, नक्क, नृ, नृत इति अन, अनर्द। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उधर नए समास जब हो जाता है तो अवचिका, अर्थात इनसे भिन्न, नर्द से भिन्न, नाटी से भिन्न, नाथ से भिन्न, नाद से भिन्न, नंद से भिन्न, नक्क से भिन्न, नृ से भिन्न और नृत्य से भिन्न जो धातुएं हैं जिनमें नकार भी भले ही सुनाई दे रहा हो, वो क्या है? ऋणोपदेश है। देखिए इसमें नद का पाठ नहीं दिया है, समझे कि नहीं? नद का पाठ दिया नहीं दिया, नर्द है वो, उसी को नद मत समझ लेना, नर्द है वो। इनसे भिन्न है कि नहीं? इसका मतलब ये जो नदती हम जो प्रयोग बोलते हैं, ये कैसी धातु है? ऋणोपदेश धातु है। तो इनसे भिन्न जितनी धातु है सब कैसी है? ऋणोपदेश। वहां पर सबको क्या करना है? णकार को नकार करना है। बात समझ में आ गई? इसलिए कह दिया ऋणोपदेशास्तु अनर्द, नाटी, नाथ, नाथ, नाद, नक, नंद, नक्क, नृ, नृत। अब ये णद अव्यक्ते में ऋणोन से नकार कर दीजिए तो नद बचेगा, और द में जो अ है, अ उसकी भी जो एक संज्ञा हो जाती है, समझे कि नहीं? अनुदात्ते इत्यादि की चर्चा नहीं करनी है अभी,
कहाँ अनुदात्त है, कहाँ कैसी है, ये प्रतिज्ञा गम्य है। यहाँ का अकार उदात्त है अनुदात्त है ये बाद की बात है। जब यदि पाणिनि जी सूत्र से कहते हैं कि ये उदात्त है ये अनुदात्त है तो है, और नहीं है तो नहीं है। क्यों? प्रक्रिया को लगा करके, प्रक्रिया यदि हमारी प्रवृत्त होती है तभी हमको ज्ञान होगा। ही समझे कि नहीं? तो नद धातु हो गई। नद धातु से क्या करना है आपको? लट सप्तित नदति, जैसे गदति था वैसे ही नदति। यहां पर भी ऋणत्व की चर्चा करना चाह रहे हैं, इसलिए सूत्र बना रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। उपसर्गाद समासेपि ऋणोपदेशस्य, उपसर्गाद समासेपि ऋणोपदेशस्य। क्या अर्थ कर रहे हैं? उपसर्गात पंचम्यन्ते तो का उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य ऋणोपदेशस्य धातु नस्य ण स्यात्। अब यहाँ पर नी इत्यादि शब्द नहीं रखा, जैसे वहां नी शब्द के नकार को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऋणोपदेश जो धातु है जिनमें उपदेश में नकार है, ऐसी जो ऋणोपदेश धातु है उन धातुओं के नकार को, बात समझे कि नहीं? ऋणोपदेश जो धातु, उन धातुओं के नकार को क्या होता है? णकार होता है। लेकिन निमित्त कहां होगा? उपसर्ग में, इसलिए कहा उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य। असमासेपि, समास की आवश्यकता नहीं, समास हो जरूरी नहीं, असमासेपि, समझे कि नहीं? तो उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य ऋणोपदेशस्य धातुर्नस्य ण, उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे जो ऋणोपदेश धातु है, बात समझ में आ गई? ऋणोपदेश धातुएं कौन सी हो गई? ये जो गिनाई है इनसे भिन्न, जिनमें नकार आदि में श्रवण हो रहा है, ये सभी ऋणोपदेश है। जैसे णद, उसको क्या होता है? ऋणोपदेश धातुओं के नकार को णकार होता है। जैसे नदति प्रयोग बना, आपने उपसर्ग जोड़ दिया प्रनदति। अब प्रनदति जब जोड़ेंगे तो जो न है उसको ण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? प्रणदति। क्या बन जाएगा? प्रनदति था तो प्रणदति हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? यदि मध्य में आपने नी भी जोड़ दिया, प्रनी नदति, प्रनी नदति, तब यहां पे ये सूत्र नहीं लगेगा। वहां पर किससे होगा? नेर्गद नद, तो नद भी उसमें आया। ने नी के नकार को यदि ण करना है तो नेर्गद नद पथ, और धातु के नकार को णकार करना है उपसर्ग में स्थित निमित्त से मान करके ऋणोपदेश धातु के, तो उपसर्गा समासेपि ऋणोपदेशस्य। बात समझ में आई? तो प्रणदति और प्रणिनदति, ये दो इस तरीके से प्रयोग बन जाएंगे। नी शब्द के नकार को यदि ऋणत्व करना है तो नेर्गद, और धातु के नकार को यदि नकार करना है तो उपसर्गाद समासेपि ऋणोपदेशस्य। इसलिए 2 नंबर टिप्पणी लिखा वहां लिखा अत्र नेर्गदिति णत्वम्, प्रणिनदति प्रयोग में जो नी के नकार को नकार हुआ है वो किससे हुआ? नेर्गत सूत्र के द्वारा णत्व हुआ है। बात समझ में आ गई? तो नदति नदतः नदन्ति, नदसि नदथः नदथ, नदामि नदावः नदामः। अब लिट लकार में नद लिट, लिट के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पे णल, धातु को दुत्व, नद नद अ, क्या बन गया? नद नद अ, पूर्वभ्यास अलादिशेष न नद अ, और अतुपधाया सूत्र के द्वारा वृद्धि ननाद, ननादडक्काम नवपंचवारम, वही है, समझे कि नहीं? नृत्तावसाने नटराज राजो ननादडक्काम नवपंचवारम, तो ननाद माने बजाया, तो ध्वनि की थी उन्होंने। डमरू से क्या है? ध्वनि होती है। वो तो जो तपस्वी व्यक्ति वही समझ सकता है क्या हुआ है। हमारे लिए तो क्या है, वो डमरू बजा रहा है बस, क्या ढग 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 कर रहा है, समझे कि नहीं? रोज आ रहे हैं डमरू बजता है यहाँ, तो कोई बजा रहा है, लेकिन हमको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तपस्या नहीं करते, उस भाषा को समझ नहीं पाते। तो ननाद बन गया, ननाद। अब न नद अतुस, क्या बन गया आपका स्थिति? न नद अतुस द्विवचन में, न नद अतुस बनने के बाद ही आपको प्रक्रिया करनी, अर्थात नद धातु से द्विवचन
और द्विवचन में अतुस कर दिया, नद अतुस, तुत्तु कर दिया, नद नद अतुस, पूर्वभ्यास हलादि शेष, न नद अतुस। ये करने के बाद अब सूत्र देखिए, सूत्र है अतः एक हल मध्य अनादेशादे लिटी। देखिए अतः के विशेषण है एक हल मध्य अतः, बात समझिए नहीं, एक हल मध्य अतः और अनादेशादे, अनादेशादे अतः। लेकिन अनादेशादि के प्रति कौन निमित्त है? लिटी, बात समझे कि नहीं। अतः अर्थात ह्रस्वकारस्य किमपि कार्यम भवति, वो कार्य क्या है? तो कार्य यहाँ पे एत्व कार्य, अर्थात अ के स्थान पे होता है एकार, बात समझे कि नहीं। लेकिन वो आकार कैसा होना चाहिए? ह्रस्वकार। एक हल मध्य, एक एक हल के मध्य में स्थित होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एक हल मध्य। तो एक हल मध्य में, एक हल के मध्य में स्थित कैसे हो सकता है कोई? मध्यत्व तो दो के बीच में होता है, एक के बीच में तो होता नहीं। तो यहाँ पे जो एक शब्द है वो एकश्च एकश्च इति एकौ, एकौ हल मध्य ऐसा करके यहाँ पे समास करना है, अर्थात उसके दोनों ओर एक एक ही हल होना चाहिए। बात समझ में आई? जो अ है मध्य में, वो अ मध्य में कैसा होना चाहिए? जिसके इधर भी एक ही हल हो और इधर भी एक ही हल हो। यदि दो इधर उधर हो गए तो ये सूत्र नहीं लगेगा। एक हल मध्य, एक एक अर्थात दो जो हैं इधर उधर, जो पूर्व पर में जो दो हल हैं उनके मध्य में स्थित जो आकार, यदि उत्तर में दो हो जाए अथवा पूर्व में दो हो जाए तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। बात समझ में आई? इसलिए कहा एक हल मध्य। और कैसा? एक और निमित्त दिया, अनादेशादे लिटी, अनादेशादे लिटी, ये सप्तम है, निमित्त सप्तमी है, अर्थात लिट को मान करके कोई आदेश न हुआ हो, लिट को मान करके कोई आदेश न हुआ हो। तो लिट को मान करके आदेश कौन से होते हैं भाई? तो लिट को मान करके, लिट को निमित्त मान करके जो आदेश है यहाँ कौन से लेने हैं? जैसे कोहोष्टु, कोहोष्टु जो आदेश है अभ्यास के स्थान पर जो चवर्ग आदेश करता है वो लिट निमित्तक है, बात समझेगा नहीं, क्योंकि अंग कार्य है और अंग संज्ञा बिना प्रत्यय के परे रहते होती नहीं है, इसलिए लिट को वहां पर निमित्त मानना पड़ता है। उसको व्याख्या में भी समझाएगी। तो लिट को निमित्त मान करके कोई आदेश अर्थात कुत्वादि आदेश न हुए हो तो, इसलिए कहा लिट निमित्तादेशादिकं न भवति यद अंगम, ऐसा जो अंग, ऐसा अंग जिस अंग को लिट को अर्थात लिट प्रत्यय को मान करके कोई आदेश नहीं हुआ है। बात समझे? अर्थात न नद अतुस, न नद अतुस, इस स्थिति में जो अतुस है वो लिट है, उस अतुस को मान करके न नद को कोई कार्य न हुआ हो, तो यहाँ पे कोहोष्टु कार्य नहीं हुआ, बात समझे कि नहीं, कोहोष्टु लगा ही नहीं, क्योंकि अभ्यास में कवर्ग हकार है ही नहीं, इसलिए लिट निमित्तक अंग को कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो लिट निमित्तादेशादिकं न भवति यद अंगम, तद अंगस्य यह अवयवः, तद अवयव, इसलिए तद अवयवस्य अर्थात अंगावयवस्य, न नद इत्यस्य अवयवस्य, न नद इत्याकारक अंगावयवस्य, कौन? असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, असंयुक्त हल मध्य में, असंयुक्त है हल जो दो उनके मध्य, यदि दोनों बल, दोनों हल वर्ण उनके मध्य में यदि अ न होता, यदि दोनों हल के मध्य में जैसे न नद, ध्यान दीजिए, तो न में अ है अभ्यास वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझे कि नहीं। उधर न फिर द, न में अ है फिर द है, न नद, द हल है, तो नद में जो न में अ है उसके पूर्व में एक हल वर्ण है और उसके उत्तर में एक हल वर्ण है,
ध्यान दीजिए, न नद, तो नद में जो द है अंतिम में और पूर्व में न है, मध्य में अ है नद में। यदि मध्य में अ ना होता तो वो दोनों हल कैसे होते? संयुक्त हल होते। यहां पे लिखा असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, संयोग संज्ञा नहीं हुई है जिन हल वर्णों की, उनके मध्य में स्थित जो आकार। अब ध्यान दीजिए, नद में न से पूर्व में कोई हल वर्ण नहीं है, उसके पहले जो अभ्यास में न है उसमें अ बैठा हुआ है, इसलिए लगातार दो हल वर्ण नहीं है कहीं भी। न उत्तर में हल वर्ण दो है, क्योंकि आगे अतुस है, अच है, इसलिए दोनों अर्थात दो हल न पूर्व में है न ही पर में है, इसलिए कैसा है ये? असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार है। इसलिए कहा असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम, उस आकार को एत तो होता है और साथ साथ क्या होता है? अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास का लोप भी होता है। अभ्यास जो न है उसका लोप भी हो जाता है। बात समझ में आई? दोबारा समझिए, लिट प्रत्यय को निमित्त मान करके कोई भी अंग कार्य नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? ऐसा जो अंग, उस अंग का अवयव जो दो असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित जो ह्रस्व आकार, असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार, उसको एक तो होता है और अभ्यास का लोप होता है। बात समझे कि नहीं? ये इसका कार्य है। लिट को मान करके क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसकी चर्चा देखिए 3 नंबर टिप्पणी पे आपके इसमें की है, कॉमेडी में देखिए। लिट निमित्तो यह आदेश आदि, लिट को निमित्त मान करके कौन से आदेश होते हैं भाई? कहा कुहोष्टु अभ्यासे चर्च इति शास्त्रकृत, अर्थात कुहोष्टु सूत्र के द्वारा कोई कार्य न हुआ हो, अभ्यासे चर्च सूत्र के द्वारा कोई कार्य न हुआ हो। बात समझे कि नहीं? इन दोनों सूत्रों के द्वारा कोई कार्य हुआ नहीं है। तद भिन्नम यद अंगम, इन दोनों से जहां, इन दोनों सूत्रों के द्वारा कार्य नहीं हुआ है जिस अंग में, ऐसा जो अंग, उसका अवयव जो असंयुक्त हल के मध्य में स्थित ह्रस्व का, उसको क्या होता है? एक तो होता है। समन्वय देखिए लिखा है वहां, समन्वयो यथा नद धातो लिटि अतुषी द्वित्व हलादि शेषोत्तरम, द्वित्व कर लिया, हलादि शेष कर लिया, उसके बाद न नद अतुष इति दशायाम इत्यवस्थायाम, न नद इत्यवस्थायाम ननद इति अंगम, ये जो ननद अंग है, ये अंग कैसा है? लिट निमित्तादेशादि भिन्नम, यहाँ पर लिट को निमित्त मान करके कोई भी आदेश अर्थात अभ्यास चर्चा और कुहोष्टु ये सूत्र नहीं लगे हैं, इसलिए अंग कैसा है? लिट लिट निमित्त आदेशों से भिन्न है। यहाँ पे लिट को निमित्त मान करके इस अंग में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इसलिए तद अवयव जो, उनका अवयव जो असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित जो आकार, आप कहोगे असंयुक्त हल के मध्य में स्थित आकार तो पहले वाला जो न में अ है वो भी तो है, न नद, पहले न फिर अ फिर न, तो अभ्यास का जो अ है वो भी तो असंयुक्त हल मध्यस्थ है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये अभ्यास का लोप भी करता है। यदि उसी को एक तो करना फिर पूरे अभ्यास का लोप कर देना, यदि यही अभीष्ट था तो इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत क्या? सीधा कह दिया अभ्यास का लोप होता है। लिट निमित्तादेश न भवती, एक त्वम करना फिर उसका लोप करना, इसका मतलब अभ्यास वाले को नहीं छूना है, अभ्यास से अतिरिक्त अभ्यास का तो ये लोप कर रहा है। इसलिए जो नद में न में अ है उस अ को पकड़ना है। वो अ कैसा है? असंयुक्त हल मध्यस्थ है, दोनों हलों के मध्य में स्थित है, इसलिए असंयुक्त हल मध्यस्थ होने के कारण उस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, और अभ्यास का क्या हो जाएगा? लोप, तो न चला जाएगा। नद में जो न में अ है उसको हो जाएगा ए, बन जाएगा ने द अतुस, ने द अतुस। और ध्यान देना है, किति लिटि, ये जो काम होता है ये कित लिट के परे रहने पर होता है। तो कहोगे आप अतुस कित कैसे है? तो पीछे आपने सूत्र पढ़ा था, असंयोगात लिट कित,
पीछे सूत्र आया था, शिशि धतु, यहाँ पढ़े थे आप। तो असंयोग से परे जो अतुष्कित है वो क्या होता है, लिट है वो कित हो जाता है, इसलिए असंयोग है, कोई भी संयोग नहीं है यहाँ पर, संयोग संज्ञा है ही नहीं, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, अतुष को कितवद भाव, तो कित लिट है अतुष, उस कित लिट अतुष के बने रहने पर एक और अभ्यास लोप हो जाते हैं। तो नेद अतुष मिला दीजिए नेद तु, तो ननाद नेद तु, समझे कि नहीं, अंतर आया प्रयोग में, समझे कि नहीं। तो अभ्यास का लोप कर देना है और जो असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार है उसको एक तो कर देना है। और भी इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं, यहाँ पे लिट की आवृत्ति करनी पड़ती है, 2 लिट मानते हैं, क्योंकि किति लिटी भी यहाँ पे निमित्त कह रहे हैं, और एक लिट का लिट निमित्त आदेश आदि गण्य भवति, यहाँ पर भी अन्वय है, एक ही लिट का अन्वय 2 जगह कैसे हो जाएगा, लिट निमित्त आदेश आदि गण्य भवति, यहाँ पर एक अन्वय होगा। और दूसरा फिर कहा अभ्यास लोपश्च किति लिटी, तो यहाँ पे क्या करना है, लिट की आवृत्ति करनी है 2 बार, एक लिट लिट, एक लिट का अन्वय किसमें है, ये लिट निमित्त आदेश आदि गण्य भवति, एक ये निमित्त सप्तमी वाला है, एक ये जो है कितनी लिट, इसके साथ में इसका निमित्त अन्वय हो रहा है, तो लिट की क्या करनी है आपको, आवृत्ति करनी है, बात समझ में आ गई। तो लिट निमित्त आदेश आदि गण्य भवति यत् अंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम अभ्यास लोपश्च किति लिट, बन गया नेदतु। अब उसमें भी लोप हो जाएगा, बहुवचन में भी, वहां पर भी लोप हो जाएगा, तो वहां भी बन जाएगा नेदु, तो ननाद नेदतु नेदु। फिर थल जो प्रत्यय है वो थल तो कित नहीं, समझे कि नहीं, पित भिन्न ही कित होता है, वो तो सिप के स्थान पर हुआ था, तब क्या कहेंगे यहाँ पे, तो सूत्र बना दिए थलिच सेटी, थलिच सेटी, प्रागुक्तम स्यात्, क्या प्रागुक्तम स्यात्, सेठ थली, पहला वाला जो कार्य पूर्वोक्त जो कार्य वही होता है, लेकिन क्या परे रहते, सेठ थल के परे रहते, सेठ थल माने इट सहित जो थल, सेठ माने क्या होता है, इट सहित, जहां इट का आगम होता है, यहाँ क्या होता है, जिस थल को इट का आगम होता है, इस प्रकार के थल के परे रहने पर उसी को बोलते हैं सेठ थल, बात समझ में आ गई। तो सेठ थल हो जाएगा, क्योंकि नद धातु से थल, मध्यम पुरुष में थल कर देना है, द्वित्व कर देना है, पूर्वाभ्यास हलादि शेष न नद थल, थल की ल की संज्ञा थ बचेगा, बलादि धातु को इट का आगम, न नद ई थ, न नद ई थ, व्यवस्था देखिए, इडागम भी कर दिया, सोचा नहीं था, यदि इडागम नहीं करते तो ये असंयुक्त हल मध्यस्थ नहीं मिलता, क्योंकि द और थ 2 हल मिल जाते हैं बाद में, इसलिए क्या कर दिया वहां पे, इट का आगम कर दिया, कितनी वैज्ञानिकता है, पहले सूत्र बनाया धातु को सेठ बना दे, और यहाँ पे बना रहे अत्येक हल मध्य असंयुक्त हल मध्य, तो कितनी व्यापक सोच है पाणिनि जी की, 2 संयुक्त अक्षर न हो जाए इसके लिए इट की व्यवस्था कर दी, इसलिए बीच में ई आ गया, तो न नद ई था, अब असंयुक्त हल मध्यस्थ हो गया, इसलिए आकार को हो जाएगा ए, खलिच सेठी सूत्र के द्वारा, और अभ्यास का लोप तो बन जाएगा ने द ई था, नेदित, क्या बन गया, नेदित, नेदथु, नेद, ननाद ननद, ननाद ननद, ऋणोत्तम होगा, ऋणोत्तम होगा से ऋणित जो है विकल्प से होगा, तो ननाद वृद्धि हो गई, जब ऋणित नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, ननद, ननाद ननद, नेदिव नेदिम, समझे कि नहीं, ये बन गया पूरे रूप, ननाद नेदतु नेदु नेदिथ नेदथु नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम, नेदिव नेदिम में भी इट का आगम है और अभ्यास लोप एक तो है, वही प्रक्रिया है, नेदिव नेदिम। अब नद धातु से लुट लकार टिप तास डा इडागम नदिता, नदिता नदितारौ नदितारः, नदितासी नदितास्थः नदितास्थ, नदितास्मि नदितास्वः नदितास्मः, नदिष्यति नदिष्यति नदिष्यत नदिष्यन्ति, नदिष्यति नदिष्यसि नदिष्यथ नदिष्यथ, नदिष्यामि नदिष्यावः नदिष्यामः, नदतु
नदतु नदतात नदताम नदन्तु, नद नदतात नदतम नदत, नदानि नदाव नदाम, अनदत अनदत अनदताम अनदन, अनदः अनदतम अनदत, अनदम अनदाव अनदाम, नदेत नदेताम नदेयुः, नदे नदेतम नदेत, नदेयम नदेव नदेम। और नद्यात नद्यात नद्यास्ताम नद्यासु, नद्या नद्यास्तम नद्यास्त, नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म, अनादित अनदीत, अगादित अगदीत, वही बात समझे कि नहीं। अतो हलादेर लगो, हलादेर लगो कार से वृद्धिर्वा इड़ादो शिची, बात समझ आई कि नहीं। अगर वो आपको समझ में आ गया तो अनादित भी समझ में आ गया। नद लुंग, लुंग के स्थान पे तिप, नद तिप अड़ागम, और नद तिप सिच इट उपधा वृद्धि, अनाद ईसती इतश्च ईडागम, इटी से लोप, सिच लोप एक आदेश सिद्धो वाच्य, और दीर्घ कर देना है अनादित। जब वृद्धि नहीं होगी तो अनदीत, अनादित अनादिष्टाम, पहले वृद्धि वाले रूप चला रहे हैं, अनादित अनादिष्टाम अनादिशु, अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट, अनादिशम अनादिस्व अनादिस्म, अनदीत वृद्धि नहीं होगी तो अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, अनदि अनदिष्टम अनदिष्ट, अनदिशम अनदिस्व अनदिस्म, और अनदिश्यत अपने बोलेगा अनदिश्यत अनदिश्यताम अनदिश्यन। आप लोग भी हमारे साथ बोलने का अभ्यास करिए। अनदिश्यत अनदिश्यताम अनदिश्यन, अनदिश्यः अनदिश्यतम अनदिश्यत, अनदिश्यम अनदिश्याव अनदिश्याम। इस प्रकार आपके नद अर्थात रणद अव्यक्त जो धातु थी उसके भी रूप संपन्न हो गए। अब देखिए अग्रिम धातु टुनदि समृद्धौ, क्या धातु है? टुनदि समृद्धौ, समृद्धि अर्थ में। समृद्धि का अर्थ क्या होता है? सम्यक वृद्धि, धन धान्य। समृद्धि और संपत्ति, इन दोनों में अंतर होता है। जब आपके पास धन धान्य, गाड़ी मोटर बंगला सब होने लग जाए तो आपकी समृद्धि बढ़ रही है, और आपका यश आपका चरित्र ये बढ़ने लगे तो आपकी संपत्ति बढ़ रही है। भजन आपका बढ़ने लगे, अध्ययन आपका बढ़ने लगे, समझे कि नहीं? वही क्या है? संपत्ति है। इसलिए कुंती माता जो कहती है, क्या कहती है? हरिस्मरणम, हरे स्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। सभी विपत्तियों का नाश कौन करता? हरि का जो स्मरण है, वही असली संपत्ति है, समृद्धि नहीं है, संपत्ति है। तो जो व्यक्ति का स्वभाव है स्थिरता, धैर्यता, चेतनता, ज्ञान, ज्ञान का आधान, ये उसकी संपत्ति है। और 10 गाड़ी, 10 फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट का बढ़िया बंगला, 2000 का मान लो, 4000 का मान लो, ये क्या है? आपकी समृद्धि है। बात समझे कि नहीं? तो ये टुनति धातु की शर्त में समृद्धि अर्थ है, सम्यक वृद्धि। बात समझे कि नहीं? अधिक जो धन धान्य है वही आपकी समृद्धि है, समझे कि नहीं? तो समृद्ध, ये व्यक्ति समृद्ध है, ये व्यक्ति संपन्न है। तो समृद्ध और संपन्न इन दोनों में अंतर है। हम लोग तो प्राय उन दोनों को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन अंतर है। संपन्न का मतलब क्या हुआ? जो अपने स्वभाव से जो भरा हुआ है, जिसका जो स्वभाव है, ज्ञानवान होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो संपन्न है, उसकी संपत्ति है। और जिसके पास में गाड़ी घोड़ा है वो समृद्ध है, समझे कि नहीं? तो नदी में ई की संज्ञा हो जाती है उपदेश जन्ना से, और टू की संज्ञा होती है, सूत्र है आदिर आदि ही टुडवः, आदि ही टुडवः। उपदेशे धातो आद्या एते इतः स्यु, एते इतः स्यु। कौन एते? नी टू डू, तो निश्च टुश्च डुश्च इति ये टुडवः बहुवचन में, समझे कि नहीं? इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो ये टुडवः।
अब यदि ये ही टू डू धातु के आदि में हो, इसलिए कहा उपदेशे, उपदेशे धातु हो आद्या, उपदेश अवस्था में धातु के आद्यव्यय यदि ही अथवा टू अथवा डू, आन पूर्वी पूरी की पूरी यदि है तो क्या होती है भाई, कहा इत संज्ञा हो जाती है। तो देखिए टू, टू नदी में टू है कि नहीं, तो टू की क्या हो गई, इत संज्ञा। अभी ये के भी उदाहरण आगे मिलेंगे आपको, जो ये घटित जो है हिस्मिदा, निश्चिदा, निक्षिदा, आगे धातुएं आएंगी, अभी ऐसी ऐसी धातुएं आएंगी कि बोलना मुश्किल हो जाए, बात समझे कि नहीं। तो इन सबकी संज्ञा किससे होगी, आदरी टुडवह, आदरी टुडवह, उपदेशे धातु आद्या इतस्यु, उपदेश है टुनति धातु का उपदेश है, तो टू की संज्ञा हो गई, ई की भी संज्ञा हो गई, क्या बचा नद, क्या बचा नद। अब इसमें ई की भी संज्ञा हुई है नदी में, तो नदी में ये धातु कैसी है, नद धातु इदित है, कैसी धातु है ये, इदित, इकारः इत यस्य, इत इत यस्य, इत इत यस्य, इत माने इकारः, इत माने इत संज्ञकः, इकारः इत संज्ञकः यस्य, असौ धातु इदित धातु, तो क्या कहेंगे, इदित कहेंगे। तो ये नद धातु कैसी है, इदित धातु है। इदित होने का फल क्या है, तो सूत्र है आगे, इदितो नुम धातु, इदितो नुम धातु, इदितो धातु नुम भवति, जो इदित धातु है उसको नुमागम होता है, इदितः धातु नुम भवति, जो धातु इदित है उसको नुम का आगम होता है। तो नद धातु कैसी है, इदित है, इसलिए क्या होगा, इसको नुम का आगम होगा। क्या निमित्त है, कोई कुछ नहीं, निमित्त में कुछ नहीं चाहिए, धातु को ही हो जाता है सीधे। अब नद धातु है, इदित है, नुम होगा, तो नुम भी मित है, अंत्यच के बाद में होगा। अंत्यच कौन है भाई, तो न में अ, नद में न में नकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसके बाद क्या हो जाएगा, नुम होगा, न, तो धातु क्या बन जाएगी, नंद, क्या बन जाएगी, नंद, नद से क्या बन गए, नंद। अब नंद से लट सप्तिक नंदती, नंदती नंदथा नंदंती, नंदसी नंदथा नंदथा, नंदामी नंदावह नंदामह, ऐसे प्रयोग बन जाएगा, नंद आपको बन गया। अब नंद नंद अ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष, न नंद अ ननंद बन गया, ननंद ननंदतु ननंदु। अब यहां पर ये अतः एक मध्यनादेशा इत्यादि सूत्र नहीं लग रहा है, क्यों, असंयुक्त हल मध्यस्थ नहीं, क्योंकि नंद न नंद न नंद, तो न में जो अ है वो उत्तर के, उसके उत्तर में दो हल वर्ण है, न और द, बात समझे कि नहीं। यदि असंयुक्त हल मध्यस्थ न होता तो यहां पर भी क्या हो जाता, एक तो अभ्यास लो, बात समझे कि नहीं। तो ननंद ननंदतु, क्या प्रयोग बनेगा, ननंदतु ननंदू, ननंदित ऋणागम हो जाएगा, ननंदित ननंदथु ननंद। और अब यहां पे वृद्धि नहीं होगी उपधा में, क्यों, उपधा में अत ही नहीं है, अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्यल कौन है, द, उससे पूर्व वर्ण कौन है, न, वो अत नहीं, न की उपधा संज्ञा है लेकिन वो अत नहीं, जो अत है वो उपधा में नहीं है, इसलिए यहां अत उपधा का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ननंद ननंदिव ननंदिम, बात समझ में आ गई, ननंद ननंदतु ननंदू, ननंदित ननंदतु ननंद, ननंद ननंदिव ननंदिम, नंदिता ऋणागम कर देना है, नंदिता नंदितारौ नंदितारः, नंदितासी नंदितास्थ नंदितास्थ, नंदितास्मि नंदितास्वः नंदितास्मः, नंदिष्यति नंदिष्यत नंदिष्यन्ति, नंदिष्यसि नंदिष्यत नंदिष्यथ, नंदिष्यामि नंदिष्यावः नंदिष्यामः, नंदतु नंदतात नंदतां नंदन्तु, नंद नंदतात नंदतम नंदत, नंदानी नंदावः नंदा, बात समझे कि नहीं। ऐसे ही बोलिए आप, गीत की गा के बोलिए उसको एकदम मस्ती के साथ में, अनंदत अनंदताम अनंदन, अनंत अनंततम अनंदत, अनंदम अनंदाम अनंदम, नंदेत नंदेताम नंदेयु, नंदे नंदेतम नंदेत, नंदेयम नंदेव नंदे, नंद्या नंद्या नंद्यास्ता नंद्यासु, नंद्या नंद्यास्तम नंद्यास्त,
नंद्यासम नंद्यास्व नंद्या। अनंदित, अनंदित में यहाँ पे ये नहीं लगेगा, अतो हलादेर लगो नहीं लगेगा। बात समझे क्या? नहीं क्यों नहीं लगेगा भाई अतो हलादेर लगो? क्योंकि ये जो आकार है ये लघु नहीं है। आप कहोगे ह्रस्व तो है, और ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, आप कह रहे हो कि लघु नहीं है। उसके बाद में सूत्र कौन था? संयोगे गुरु। समझे क्या? नहीं पीछे बताया ना, संयोग जैसे ही हो जाएगा तो न और द का संयोग हो गया, न और द का क्या हो गया? संयोग हो गया, और संयोग परे होने पर वो गुरु हो गए, तो लघु रहा ही नहीं। इसीलिए अतो हलादेर लघु से वृद्धि नहीं होगी। अभी किसी से पूछ लोगे तो उसकी सिट्टी गायब हो जाएगी, बोले ये क्या है? बात तो सही है, ह्रस्व तो है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है, स्मरण नहीं है। बात समझे कि नहीं? जरूरी नहीं कोई चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, संयोग परे। इसलिए अनंदित, अनंदिष्टाम, अनंदिसु, अनंदी, अनंदिष्टम, अनंदिष्ट, अनंदिसम, अनंदिस्व, अनंदिस्म, और अनंदिष्यत, अनंदिष्यताम, अनंदिष्यन, अनंदिष्यः, अनंदिष्यतम, अनंदिष्यत, अनंदिष्यम, अनंदिष्याव, और अनंदिष्याम। बात समझे कि नहीं? और हो जाए आगे अर्च धातु चलने दो। क्या है अर्च धातु? अर्च पूजाया, अर्च धातु किस अर्थ में? पूजा करने अर्थ में। ऐसे हम कहते हैं पूजती, वैसे ही पूजयती, ऐसे अर्चति, अर्चति, अर्चत, अर्चंती, अर्चसी, अर्चत, अर्चत, अर्चामी, अर्चाव, अर्चाम। इसी से अर्चक, अर्चती, अर्चक, जो अर्चना करता है, पूजा करता है, उसको अर्चक कहते हैं, पुजारी। समझ गए? पुजारी को क्या बोलते हैं? अर्चक। तो अर्चति बन गया। अब यहां पर एक ही बस अंतर है लिट लकार में, जो सूत्र है तस्मान नुड द्विहल। द्विहल धातो दीर्घी भूतात परस्य, दो हल हैं जिस धातु में, द्विहलो धातो, दो हल हैं जिस धातु में, और दीर्घी भूतात परस्य, दीर्घ से उत्तर होना चाहिए। समझे कि नहीं? दीर्घी भूतात परस्य द्विहल, दीर्घ से उत्तर में यदि दो हल हैं तो ऐसी धातु को क्या होता है? नुट का आगम होता है। ध्यान दीजिए, दीर्घी भूतात परस्य नुट स्यात्। किसको नुट स्यात्? का द्विहल धातो हो नुट स्यात्। बात समझ में आई? दीर्घ से उत्तर, दीर्घ से उत्तर द्विहल धातु को, अर्थात दो हल हैं जिस धातु में, उसको क्या होता है? नुट का आगम होता है। तो धातु को, द्विहल धातु को नुट का आगम होता है। जैसे अर्च धातु है, लिट लकार है, लिट के स्थान पे तिप है, तिप के स्थान पे ऋणल है, अर्च ण, अर्च अ, और इसको द्वित्व कर लेना है, अर्च अर्च अ। पूर्वाभ्यास हलादिशेष, जब हलादिशेष करोगे तो क्या बचेगा? अ, क्योंकि अभ्यास के आदि में यदि हल रहे तब तो शेष रहता है, यदि अभ्यास में तो यहाँ अर्च बैठा हुआ तो हल का क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य। तो क्या बचेगा? अ अर्च, क्या बन गया? अ अर्च, अ अर्च अ। अब अ में क्या हो गया? सवर्ण दीर्घ हो गया, बन गया आरच, माने आर्च, ऐसा बनेगा। आरच अलग अलग कर देते हैं, अलग लिख के, आर्च अ। अब लगाइए, दीर्घ से उत्तर, जो धातु के दो हल, दीर्घ हो गया आ, उससे उत्तर धातु के दो हल कौन हो गए? रच, रच। उनको क्या हो जाएगा? नुट। नुट जो है टित है, इसलिए आद्यवय होगा, तो र च के पहले आएगा, तो आ न र च, आ न र च, और अ मिला दीजिए, आनर्च। बन गया आनर्च। सब में ऐसे ही बनना, आनर्च, आनर्चतु, आनर्चु, आनर्चित, आनर्चतु, आनर्च, आनर्च, आनर्चिव, आनर्चिम। ठीक। अब अर्चिता, कुछ नहीं करना है, अर्चिता, अर्चिता, अर्चितार, अर्चितासी, अर्चितास्थ, अर्चितास्थ, अर्चितास्मि, अर्चितास्वः, अर्चितास्म, अर्चिष्यति, अर्चिष्यत, अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यसि, अर्चिष्यत, अर्चिष्यत,
अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामि, अर्चतु अर्चतात अर्चताम अर्चन्तु अर्च अर्चतात अर्चतम अर्चतो अर्चानि अर्चाव अर्चाम। फिर लंग लकार में क्या होगा? लंग लकार में यहाँ पर ध्यान देना है, स्मरण करना है आपको, ये अजादि धातु है। कैसी धातु है? अजादि। तो अजादि धातु में लुंग लंग लिंग इत्यादि जो लकार हैं, इनमें अट का आगम ना होकर क्या होता है? आठ का आगम होता है। आठ जादी ना, समझे कि नहीं? इसलिए इसमें क्या होगा? आठ का आगम होगा। ठीक, तो आ अर्च सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आर्च, और सब लट सब टिप कर देना है, इतस्कार का लोप कर देना है। आर्चत आर्चत आर्चताम आर्चन आर्च आर्चतम आर्चत आर्चम आर्चाव आर्च। ठीक, फिर अर्चेत अर्चेताम अर्चेयु अर्चे अर्चेतम अर्चेत अर्चेयम अर्चेम अर्चेम, असमी कि नहीं? अर्च्यात लिंग लकार में आशीर लिंग, अर्च्यात अर्च्यास्ताम अर्च्यासु अर्च्या अर्च्यास्तम अर्च्यास्त अर्च्यास्तम अर्च्यास्व अर्च्यास्म, आर्चित बन जाएगा। यहां पर भी आठ का आगम होगा। क्या होगा? आठ का आगम। आर्चत आर्चित आठ का आगम हो गया। आर्चित आर्चिष्टाम आर्चिसु आर्ची आर्चिष्टम आर्चिष्ट आर्चिसम आर्चिस्व आर्चिस्म, और उधर भी आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन आर्चिष्य आर्चिष्यतम आर्चिष्यत आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम। इस प्रकार आपका अर्च धातु का भी रूप हो गया। ब्रज का भी ऐसे ही है क्या नहीं? ब्रज का भी ब्रजति ब्रजति ब्रजता ब्रजंती, ब्रजगतौ गति चलने अर्थ में, अहम ब्रजानि अहम ब्रजामि मैं जाता हूं, त्वम ब्रज है, शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज, आया ना? तो वही ब्रज लोट लकार का मध्यम पुरुष, मामेकम शरणम ब्रज। तो ब्रजति ब्रजता ब्रजति ब्रजता ब्रजंती ब्रजसी ब्रजता ब्रजत, ब्रजामि ब्रजाव ब्रजाम, ब्रज ब्रज ब ब्रज बब्राज, अतुपदाय से वृद्धि होगी, बब्राज बब्रजतु, बब्रजतु में अत एक मध्य नहीं लगा, क्योंकि एक अलमध्य के नहीं है, उत्तर में रज, इसलिए वहां पर एक तो अभ्यास लोप नहीं। बब्राज बब्रजतु बब्रजु बब्रजित बब्रजतु बब्रज बब्राज बब्रज बब्रज बब्रज। ठीक, ब्रजता ब्रजतारो ब्रजतार बन जाएंगे, ब्रजस्यति ब्रजस्यता ब्रजस्यंती बन जाएंगे, ब्रजतु ब्रजतात ब्रजताम ब्रजंतु ब्रज ब्रजतात ब्रजतम ब्रजत ब्रजानी ब्रजाव ब्रजाम, अब्रजत अब्रजताम अब्रजन अब्रज अब्रजतम अब्रजता अब्रजम अब्रजाव अब्रजाम ब्रजेत ब्रजेत ब्रजेताम ब्रजेयु ब्रजे ब्रजेतम ब्रजेत ब्रजेयम ब्रजेव ब्रजेव, ब्रज्यात ब्रज्यात ब्रज्यास्ताम ब्रज्यास ब्रज्या ब्रज्यास्तम ब्रज्यास ब्रज्यासम ब्रज्यास्तम ब्रज्यास। और एक लुंग लकार में एक काम होना है, सूत्र है बद ब्रज हलंतस्य अचः, बद धातु ब्रज धातु और हलंत धातु के अच को वृद्धि होती है परस्मयी पद सिच के परे रहते, समझे कि नहीं? परस्मयी पद सिच के परे रहने पर ऐसा बचा वृद्धि। तो क्या करना है? ब्रज धातु से लुंग लकार अट का आगम अब्रजती अब्रजती, चिलिलुंग चिलेसिच अब्रज सती अब्रज सती, इटागम अब्रज ई सती, और ये परस्मयी पद सिच है, इसलिए परस्मयी पद सिच परे रहने पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई अच को, तो ब में अ को वृद्धि हो गई, क्या बन गया? अब्राज अब्राज ई सती, इतच्छ से इकार का लोप करिए, इटा इटी अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट का आगम करिए, इटा इटी से सकार का लोप करिए, दीर्घ करिए, सिचलोप एकादि से दो वाच्य अब्राजी बन गया। अब्राजीत अब्राजिष्टाम अब्राजिसु अब्राजी अब्राजिष्टम अब्राजिष्ट अब्राजिसम अब्राजिस्व अब्राजिस्म, और अब्रजिष्यत अब्रजिष्यताम अब्रजिष्यन अब्रजिष्यः अब्रजिष्यतम अब्रजिष्यत अब्रजिष्यम अब्रजिष्याव अब्रजिष्याम। वैसे ही कटे वर्षा वर्णयो, कटे धातु इसमें एकार की संज्ञा होती, कट बचता है,
वर्षावरणयो, वर्षा अर्थ में और आवरण अर्थ में। वर्षा माने पृष्टि माने वर्षा जिसको हम बोलते हैं, और आवरण माने ढकने वाला, आच्छादन, विशेष। इन दोनों अर्थों में कट धातु का प्रयोग होता है। कटती क्या है? कटती माने काटना नहीं है, बोले काटने काट कटती, तो कटती माने वर्षति, मेघ कटती माने वर्षति इत्यर्थ। तो कटती कटता कटंती, कटती कटता कटता कटामी कटाव कटाम, कट 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 कोष्टु चकट, अतुपदाय वृद्धि चकाट। बात समझे नहीं? कोई चकाट पूछेगा तो कैसे बोलोगे? कट कट ककट, उसको समझ लेना। कट कट ककट, कोष्टु चकट, और अब अतुपदाय से वृद्धि हो गई चकाट। चकाट चकटतु चकटु, चकटित चकटतु चकट, चकाट चकट चकटे चकटे, कटिता कटितारौ कटितारा, कटितास्ति कटितास्थ कटितास्थ, कटितास्मि कटितास्, कटिष्यति कटिष्यत कटिष्यन्ति, कटिष्यसि कटिष्यत कटिष्यत, कटिष्यामि कटिष्याव कटिष्याम, कटतु कटतात कटताम कटन्तु कटकटतात कटतम कटित कटानि कटाव कटाव, अकटत अकटताम अकटन अकट अकटतम अकटत घटम अकटाव अकटाम। आप बोलिए, अभ्यास करिए। बात समझे कि नहीं? कटेत कटेताम कटेयु, कटे कटेतम कटेत, कटेयम कटेव कटेम, और कट्यात कट्यास्ताम कट्यासु, कट्या कट्यास्तम कट्यास्त, कट्यासम कट्यास्व कट्यास्म। अब अकटित एक ही सूत्र पढ़ लेना, दूसरे उसके बाद थोड़ी विशेष धातु आएगी, इसको पढ़ लेते। सूत्र है मयंत क्षण स्वस्थ जागृणी स्वेदिताम। देखिए इसमें, देखिए पहले ह है, म है, फिर य है, इसलिए हमयांतस्य सब लिख दिया नीचे स्पष्ट। ऊपर जो सूत्र में आधा ह म य व्यंत है नहीं, और फिर धातुएं लिखी है, क्षण धातु, स्वस्थ धातु है ना, जागृ धातु, और स्वी धातु, और एदित धातु, स्वी धातु और एदित धातु। बात समझ में आ गई? हकारांत, मकारांत, यकारांत, और क्षण धातु है, क्षणादेड़ंत नहीं, क्षणादेड़ंतस्य। तो क्षणादि जो दिया है, क्षण जागृणी, ये क्षण स्वस्थ जागृणी, ये यदि ये कैसी हो, ऋण्यंत धातु हो, क्षणादे ऋण्यंतस्य, ऋण्यंत ये धातु, क्षण ऋण्यंत, क्षण धातु, स्वस्थ धातु और जागृणी धातु, और स्वी स्वी धातु, और एदित, एकार की संज्ञा जिसमें हुई होगी ऐसी एदित धातु, इनको वृद्धि न स्यात् इड़ादौ सिचि, ये वृद्धि का निषेध कर रहा है। वृद्धि नहीं होती है इड़ादी सिच के परे रहने पर। बात समझ में आई? इन धातुओं को वृद्धि नहीं होती है इड़ादी सिच के परे रहने पर। अकटित में कट धातु से लुंग लकार अटका आगम तिप प्रत्यय अकटती सिच कर लिया, सिच को इटकागम कर लिया, अकट ई सौती। यहां पर बदब्रज हलंतस्याच, इस सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त है। बात समझे नहीं? और अतो हलादेर लघो सूत्र से भी वृद्धि प्राप्त है। बात समझे नहीं? बदब्रज हलंतस्याच प्राप्त है, और अतो हलादेर लघो से भी प्राप्त है, क्योंकि हलादी धातु है, लघुकार भी है, कट धातु। तो पहले बदब्रज से प्राप्त रहेगी, परत्वात अतो हलादेर लघो से प्राप्त रहेगी। ये दोनों वृद्धि का निषेध कर देगा, बोले किसी से नहीं होगी भाई। क्यों? ये जो कट धातु है एदित धातु है, कटे, उसमें एकार की संज्ञा हुई है, इसलिए एदित होने के कारण इसमें वृद्धि नहीं होगी। इड़ादी सिच परे है, इड़ादी सिच कौन है? ईस, इड़ादी सिच के परे रहने पर वृद्धि का हो गया निषेध, तो कट ही रहेगा, अकट ईसती। इतश्च से एकार का लोप करिए, और अस्ति सिचो प्रत्यय से ईट का आगम करिए, इटा इटी से ईट सकार का लोप करिए, सवर्ण दीर्घ करिए, सिजलोप एक आदि सिद्धो वाच्य अकटीत। क्या बन जाएगा? अकटीत। तो वृद्धि प्राप्त थी, उसका केवल निषेध कर दिया। अकटीत अकटिष्टाम अकटिसु, अकटीत अकटिष्टाम, ठीक है ना? अकटिसु अकटी अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिसम अकटिस्व अकटिस्म, और अकटिस्यत अकटिस्यताम अकटिस्यन अकटिस्यः अकटिस्यतम अकटिस्यत अकटिस्यम अकटिस्याव अकटिस्याम। यहां तक आपकी ये कट धातु भी संपन्न हो गई। अब वर्षा हो गई है, तो वर्षा से रक्षा भी करनी पड़ेगी, इसलिए आगे दूसरी धातु कौन सी आ रही है?
गुपू रक्षणे, है नहीं? जब घनघोर वर्षा ब्रज में हुई थी तो भगवान ने रक्षा की थी ना, इसलिए देखिए पाणिनि जी ने जोड़ दिया, पहले वर्षा करा दी, कटे वर्षावरण, उसमें आवरण भी दिया, वर्षा है फिर आवरण भी है, आच्छादन भी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं,